अब दोस्तों समय आ गया है, मुझे कहा गया कुछ अपने अनुभव बांटने के लिए, तो थोड़ा सा कुछ 30 मिनट या 35 मिनट कुछ सीख लेते हैं। तैयार है आप लोग? शुक्रिया। हर जगह जहां मैं जाता हूं लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको बड़ा बनाती है या कामयाब बनाती है, और आप सभी लोग कामयाब बनना चाहते हैं, तभी आप आज यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ आपको कामयाब बनाती है वो बहुत सिंपल है। एक ही चीज़ आपको कामयाब बना सकती है, वो है आपका कर्म, आपका काम। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने एक बड़े ज्ञानी आदमी को, महात्मा व्यक्ति को बुलाया और कहा कि इनका नाम आप रख दीजिए, यदि आप इनका नाम रखेंगे तो अभी इतने देर से मैं बैठा हुआ था, इतने सारे अचीवर्स को मैंने सुना। कोई इस गांव से है, कोई उस गांव से है, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से, अलग अलग बहुत से लोग किसान थे, कुछ लोग। क्या चीज़ है जो आपको सफल बनाती है? सिर्फ एक और एक ही चीज़ है, वो है आपका काम, आपका कर्म आपको सफल बनाता है, सुकर्म आपको सफल बनाता है। संस्कृत में कहा जाता है कर्मम वीरस्य भूषणम, यानी कर्म जो है वो वीरों का आभूषण है। आभूषण क्यों ग्रहण करते हैं? आभूषण आपकी सुंदरता को निखारता है या सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत साल पहले वाली साहब कहा करते थे कि जब मैं इतने रुपए कमाऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उस समय उनकी माताजी जीवित थी, तो वो कहती थी नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, हमेशा काम करते रहना, क्योंकि काम जो है वो व्यक्ति का गहना होता है। हमारे कर्म से हमारी पहचान होती है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोगों के घर के आगे नेम प्लेट लगी होती थी, MA, LLB, MA, MPhil, यानी उनकी डिग्री लिखी रहती थी। तो डिग्री क्या मतलब, उस जमाने में इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इतने ज़्यादा लोगों के पास डिग्रियाँ नहीं होती थी, तो वो क्या था, उनकी पहचान को उजागर करती थी। सो ऐसे ही हमारी पहचान को क्या चीज़ उजागर करती है, वो है सिंपल और सिंपल हमारे कर्म है, यानी कि हमारा काम है ना। अगर आप देखें, कर्म जो है, कर्म का दाता कौन है? कर्म का दाता है सोच या विचार। छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, कर्म हमेशा निर्भर करता है हमारी सोच के ऊपर। आज आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि आपको जब कहा गया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो आपने सोचा कि मुझे उसमें जाना चाहिए। सोचने के बाद आपने एक्शन लिया। अगर आप सोचते नहीं तो आप एक्शन नहीं ले सकते, यानी कि आप कर्म नहीं कर सकते। कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो, बड़े से बड़ा कार्य हो, जैसे आपको प्यासी लगी, तो पहले आपका जो ब्रेन है, यानी आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, आपको सिग्नल देता है कि आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना चाहिए। निर्भर करता आप कहाँ हैं। यदि आप अपने घर पर हैं तो आप जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे या जो भी जहाँ पानी रखा है जाएंगे, उसे पी लेंगे। तो साधारण सा कार्य जो हमें देखता है कि किसी भी व्यक्ति ने बस एक पानी पिया, उसके पीछे भी एक सोच आती है, तब वो जाकर के एक्शन में बदलता है। कर्म का जो दाता है या जो जन्मदाता है वो है सोच। देखिए, चाह, किस चीज की चाह? आगे बढ़ने की चाह। जिन लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा होती है वो ही तलाश करते हैं। क्या तलाश करते हैं? तलाश करते हैं एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म। आप में से अधिकतर लोगों में या ज्यादातर लोगों में, ऑलमोस्ट सभी लोगों में ये इच्छा थी और है कुछ बनने की, कुछ करने की। और कहीं ना कहीं आप एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे या रास्ता ढूंढ रहे थे, या आपको तलाश थी कि मुझे भी ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे मैं बड़ा बनूं, कामयाब बनूं या आगे तरक्की करूं। और तभी आपको वेस्टीज मिला। ऐसे कितने लोग थे जो पहले वेस्टीज में आने से पहले नाम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा सोचते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। आप देखिए, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ऑलमोस्ट 100% लोग ऐसे हैं। क्योंकि आपको वेस्टीज क्यों मिला? आपने इसके लिए प्रयत्न क्यों किया? क्योंकि आप इसकी तलाश कर रहे थे। तलाश क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपकी इच्छा थी, चाह थी कुछ अचीव करने की, कुछ बनने की। ये पहला कदम है कामयाबी की तरफ, यानी कि किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ समय का प्रयत्न करते हैं कामयाब होने का, उसके बाद बंद कर देते हैं। अगर आपको सफल होना है, आपको क्या करना है? निरंतर प्रयत्न, यानी कि लगातार आपने
जब तक आप सफल ना हो जाएं, आपका गोल पूरा ना हो जाए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। और जैसे किसी ज्ञानी ने कहा है कि सफलता कभी खत्म नहीं होती, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। या फेलियर जो है या असफलता जो है वो कभी भी फाइनल नहीं होती। असफलता क्या है? अगर आपने अभी ज्वाइन किया, अभी लास्ट में कुछ लोगों को अवार्ड मिला, फास्ट स्टार्ट 8% का अवार्ड दिया गया। तो जब आप एक नए व्यक्ति हैं, 5% पर है, आपके लिए 8% हासिल करना क्या है? सफलता है। 8% कौन थे? क्या मुझे कोई नाम बताएगा? बिल्कुल सही आपने कहा, एडमंड हिलरी साहब। और इन्हें पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है सर एडमंड हिलरी के नाम से, यानी इनको उपाधि दी गई सर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नाइटहुड का सम्मान ब्रिटेन ने इनको दिया। तो इनको ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर, यानी पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर ये चढ़ने में कामयाब हुए। पहली बार चढ़ने में कामयाब नहीं हुए, उससे पहले ये 5 बार असफल हुए थे, या कहूँ तो फेल हुए थे। 2 बार मौसम खराब होने की वजह से इनको लौटना पड़ा। एक बार इनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, इतने ऊंचे लेवल पर ऑक्सीजन नहीं होती, सिलेंडर्स इनके वक्त से पहले ही जवाब दे गए थे, उस वजह से इन्हें अपनी जो जर्नी थी वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। और एक बार इनके शेरपा जो इनके साथ थे, उनकी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से इनको लौटना पड़ा। और एक बार इनकी खुद की तबीयत नासाज हुई। तो 5 बार ये असफल हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के अपने गोल में, लक्ष्य में। लेकिन जितनी बार ये असफल होते थे, बजाय हारने के या बजाय निराश होने के, ये और ज़्यादा दृढ़ हो जाते थे और ज़्यादा ये इनका इरादा मजबूत हो जाता था। और इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर ली, एक पिक्चर ली और उसको अपने बेडरूम में लगा दिया। जहाँ ये सोते थे उसके सामने जो दीवार थी उस पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चिपका दिया। जब ये 2-3 बार फेल हुए तो इन्होंने 2-3 पिक्चर और ली और जिस उठते ही जहाँ ये बाथरूम में जाते थे मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, वहाँ भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को लगा दिया। और जब एक आध बार असफल हुए तो इन्होंने घर में हर एक दीवार पर, हर एक कमरे पर, हर एक शीशे पर माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें चिपका दी। और ये निरंतर जब उसको देखते थे, दिन में बहुत दफा, तो ये बार बार कहते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर जरूर बैठूंगा। तुम होगे माउंट एवरेस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, लेकिन तुम और ज्यादा ऊंचे नहीं उठ सकते। मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूं, लेकिन एक दिन मैं आपके ऊपर बैठ के, तुम्हारे ऊपर बैठ के, मैं तुमसे ज्यादा ऊंचा कद का होकर के दिखाऊंगा। और इस निरंतर कई वर्षों के प्रयत्न से वो बने पहले इंसान जो कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने में कामयाब हुए। और इसलिए उनके जाने के बाद भी आज हम उनका नाम जो है बड़े सम्मान से लेते हैं, लेते थे और लेते रहेंगे। सो निरंतर प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। असफल होना बहुत सामान्य बात है। साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है? बहुत बढ़िया। क्या कोई ऐसा शख्स है जो एक बार भी गिरे बिना साइकिल चलाना सीख गए हो? कोई नहीं है। देखिए, ये सवाल मैं हर जगह जाता हूँ, बहुत लोगों से पूछता हूँ, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 लाख लोगों से ही मैं सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो अक्सर जो हमें सिखा रहे होते हैं वो हमें क्या कहते हैं, क्या नसीहत देते हैं, कहाँ देखने के लिए कहते हैं? सामने देखिए, बिल्कुल सही। लेकिन जो नौसिखिया होते हैं वो कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, वो नीचे देखते हैं। वो देखना चाहते हैं पैडल आ रहे हैं कि नहीं, पैर बराबर पड़ रहा है कि नहीं। जब नीचे देखते हैं, सामने देख नहीं पाते, गड्ढा वड्ढा कुछ दिखता नहीं है, बैलेंस बनता नहीं है, तो क्या होता है, 2-4 बार हम गिर जाते हैं। तो 2-4 बार जब गिर जाते हैं, हमारे घुटने उठने बड़े अच्छे से छिल जाते हैं, कुछ थोड़ा खून निकल आता, नई पुरानी खाल चली जाती है, नई खाल आ जाती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ देखना है, सामने देखना है। तो फिर हम अपने आप धीरे धीरे गिर करके साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ठीक, ओके। जब एक छोटा सा बच्चा, 50, 60, 70 लोग बैठे हुए थे, उनके सामने कुछ कहना भी बहुत मुश्किल लगा, राइट? लेकिन निरंतर करने से, वो बार बार दोहराने से वो चीज़ सरल हो गई या सामान्य हो गई। जैसे सभी लोग गांव के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कुएं से जब आप पानी निकालते हैं, रस्सी की कहावत सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी कमज़ोर सी रस्सी मजबूत से पत्थर के ऊपर भी निशान डालने में कामयाब होती है, क्योंकि वो कार्य बार बार किया जाता है। तो एक दिन में, जो भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, सफल होना चाहते हैं, एक दिन में सफल होने की उम्मीद मत करिए, 1 महीने में सफल होने की उम्मीद मत करिए। जैसे आपने सुना, हमारे
रिस्पेक्टेड लीडर्स के चेक पहले महीने किसी का 18 रुपये का था, किसी का 50 रुपये का था, किसी का 100 रुपये था। इस इंडस्ट्री में मेरा पहला चेक भी 155 रुपये का। तो आपको माइंड में ये डालना है कि 3 से 5 साल आपको काम करना है, निरंतर सीखना है। इस बीच में कई बार आप गिरेंगे, असफल होंगे, उससे हिम्मत नहीं हारनी। हर बार जब गिरें उसके बाद जब उठें तो और डबल जोश से उठें और डबल दृढ़ निश्चय के साथ में उठें। ये है माइंडसेट जो आपको सफलता के प्रति के नज़दीक लेकर के जाएगा। सो जब जब आप कोई टारगेट रखें, आप नए हैं, बिगिनर हैं, ना कर पाए कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हैरान ना हो, ऐसा होना सामान्य है। लेकिन निरंतर करते रहिए ताकि धीरे 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 आप उस कार्य में निपुणता लाते जाएंगे। सफल होने के लिए पहली आवश्यकता, एक सर्वे किया गया, एक रिसर्च करी गई और उसमें पाया गया कि क्या मुख्य कारण है कि अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते या जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। और जो कुछ लोग सफल होते हैं 10%, 15%, ऐसा क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो सफल हो पाते हैं। तो एक इस प्रकार की रिसर्च करी गई, शोध किया गया पूरे वर्ल्ड में, और उसका जो परिणाम निकला कि जो लोग सफल नहीं हो पाते उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है उन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। और जो लोग सफल होते हैं किसी भी फील्ड में, उन्हें होता है स्वयं पर विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। उसके बाद और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया गया या और ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च को आगे ले जाया गया कि स्वयं पर विश्वास ना होने का कारण क्या होता है। ज़्यादातर लोग अधिकतम समय नकारात्मक विचारों से करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग, उनकी सोच किस प्रकार की चलती है? मुश्किल है, नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास ये नहीं है। वो अपनी हमेशा कमियों के बारे में विचार करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ आपने आज समझनी है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं या इसे कहते हैं फोकस करते हैं। फोकस का देखिए गेम क्या है। फोकस का सिंपल सा मतलब है ध्यान केंद्रित करना। अभी प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर ने क्या किया, इसने अब देखिए फोकस से होता क्या है। अब आपको साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब फर्क है इन इमेजेस में। अभी लेंस की हिलाने से हमने क्या किया, इसका फोकस सेट करते हैं। तो जीवन में हम जिस भी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके बारे में बार बार सोचते हैं, उसे कहते हैं फोकस। तो जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं वो चीज आपके जीवन में मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई यानी कि बढ़ती है। ठीक? अगर आप, अब ज्यादातर लोग, आप इसका सिंपल से एक उदाहरण देखिए। फर्ज करिए आपने एक लाल रंग की कोई मोटरसाइकिल खरीदी, एक पर्टिकुलर ब्रांड की, मान लीजिए होंडा की मोटरसाइकिल लाल रंग की आपने खरीदी। वो लेकर के आप निकले। जैसे ही वो लेकर के आपने निकले, आपने देखा सामने से एक और लाल रंग की होंडा आ रही है। थोड़ी देर बाद आगे गए और एक और लाल रंग की होंडा आ रही है। यानी आपको ऐसा लगा कि आपके वो बाइक लेते ही अचानक बहुत सारे लोगों के पास वो बाइक आ गई। ऐसा अनुभव कभी किसी को हुआ है? काफी लोगों को हुआ। बहुत बढ़िया। ऐसा अनुभव आपको क्यों होता है? क्या आपके वो बाइक लेने से और भी बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे समय वो बाइक ली? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? अब आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले आप उस लाल रंग की होंडा बाइक के ऊपर आप ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब आप ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हर जगह वो आपको नजर आ रही है। तो जिस भी चीज के ऊपर आप लाइफ में फोकस करेंगे वो मल्टीप्लाई होगी, यानी कि वो आपके जीवन में जितनी है उससे भी ज्यादा आपको वो महसूस होगी। तो अधिकतर लोगों की नाकामयाबी का कारण क्या है? ज्यादातर समय उनके जो विचार होते हैं वो होते हैं नकारात्मक, राइट? और इससे होता क्या है? इससे के ऊपर एक सिद्धांत है जो बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप हर समय सोचते हैं। इसके ऊपर मैं आपको माइथोलॉजी की एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा।